हेसिस्टेंस मत रखना। आपको कोई भी डाउट है इमीडिएटली यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी। मैडम पढ़ा हो तो सही, बाद में डाउट आएगा ना, स्टार्ट ही नहीं करते हो पढ़ाने का। ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं पूरा हमारा, नहीं निश्चय। ओके, लैब दिखाती हूँ, रुको रुको। आई थिंक हमारा लैब आता है मंडे एंड नहीं, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे है। तो वो बैच वाइज डिवीजन है ना, कि हाफ स्टूडेंट आएंगे और हाफ स्टूडेंट आएंगे। तो आई थिंक ट्यूसडे और थर्सडे दोनों आप लोगों का स्लॉट है। थर्सडे आपका है। ओके, तो ट्यूसडे मतलब आप दूसरा जो स्लॉट है वो आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उस टाइम पे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूं, बट मुझे एक प्रॉब्लम है कि ये यस डस्टर नहीं है। देखो 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 कैसे रब करूं मैं। फाइन, चलिए अब 10-15 मिनट्स के लिए एकदम पहले सीरियस हो जाते हैं, बाद में विल टॉक अबाउट अनदर थिंग्स। ओके, वन मिनट। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी इंटरैक्टिव। आप चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि जो हमारे सामने होता है हमारा अटेंशन उसके ऊपर जाता है, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मेरे केस में ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, आई विल बी गिविंग यू इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, बट चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करते रहिएगा। એટલે ગમે તેવો મેસેજ નહીં હો, એકનોલેજ નો કે મને ખ્યાલ આવે છે એવો. ઓકે, ચલિए. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, let me have an idea from your side. Tell me your understanding about RDBMS. आज बिग डेटा हमको स्टार्ट करना ही है, मोंगोडीबी हमको स्टार्ट करना ही है, बट एक बार मैं आपको पहले RDBMS का एक ओवरव्यू दे देती हूँ. Let me have the understanding of RDBMS from your side first. What do you understand by RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा बोलना। करेक्ट? एनीवन एल्स? સ્ટ્રક્ચર હા, કોર્સના રૂલ ફોલો કરે છે। કેટલા રૂલ્સ ફોલો થાય તો થાય RDBMS? ના, टोटल बहुत अच्छे हैं, आपको कोर्स के रूल के बारे में पता है, दैट इज वेरी गुड। टोटल कोर्स के 12 रूल्स हैं। ठीक है, तो उसमें 6+ रूल्स अगर फॉलो हो रहे हैं तो दैट इज RDBMS, अदरवाइज इट्स अ DBMS। ठीक है, वो हमको वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो इन दैट डिस्कशन, बट आपके आइडिया के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। ठीक है, ऑलराइट। RDBMS क्या है कि सपोज आपको डेटा को स्टोर करना है तो कंपलसरी आपको टेबल्स क्रिएट करने हैं। दैट आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर द वेरी बिगिनिंग, यू नीड टू कंपलसरी क्रिएट द टेबल्स। ठीक है, कॉलम्स जो है वो कॉलम का जो साइज है, टाइप है, वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि सपोज मैंने रखा है डेट कॉलम, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का मैंने टेबल क्रिएट किया, उसमें एक कॉलम है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप कौन सा है? डेट। उसका फॉर्मेट क्या है? YYY MMDD। तो मुझे कंपलसरी वही फॉर्मेट में डेटा एंटर करना पड़ेगा। मैं कोई फ्री फॉर्मेट अवेलेबल है मेरे लिए? नो। एवरीबॉडी क्लियर? अब इसको सब लोग सब बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, सपोज मेरे पास है एम्प्लॉय मास्टर, which I am having column employee ID, name, designation, salary, date of birth, area, hospitals. ठीक है, this is MySQL RDBMS traditional system. RDBMS is a concept. Yes or no? RDBMS कॉन्सेप्ट है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू। RDBMS इंप्लीमेंट करना है, आई कैन इंप्लीमेंट थ्रू MySQL, SQL, Oracle। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, मैनी अ टाइम्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था, मैनी अ टाइम्स आई हैव हर्ड कि RDBMS इज अ सॉफ्टवेयर।
स्टूडेंट से मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, आरडीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर। आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली बिग डेटा भी कॉन्सेप्ट है जिसको आप अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स टेक्नोलॉजी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। बिग डेटा कॉन्सेप्ट है, क्लियर? ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर I move ahead with this, I just want to know one thing from you. How many of you are interested in making career in database? डेटाबेस में कैरियर बनाने में कितने को इंटरेस्ट है? मैं सही जगह तो खड़ी हूँ ना? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सी मैं वही बोल रही हूँ, यहाँ से आपको आपका डायरेक्शन सेट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आप सी दिस इज वेरी वास्ट फील्ड, ओके, दिस इज वेरी वास्ट फील्ड, आपका एक्सपर्टाइज सब में नहीं हो सकता, ठीक है? आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। आज कोई मुझे बोलेगा कि आप जावा का प्रोग्राम करो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऑनलाइन पहले सिंटेक्स देखना पड़ेगा। Why? Because I have never touched Java since 2005. ठीक है, मेरा पास आउट ईयर है 2005 एमसीए। 2005 में मैंने एमसीए पास आउट किया था, तब मैंने जावा लर्न किया था, उसके बाद टच नहीं किया है। Since then I have been working with database. मुझे 15 साल हो गए डेटाबेस में, ठीक है? अब तो मैं कंपनी के जो प्रोफेशनल डेटाबेसेस होते हैं उसमें भी मैं इनपुट्स देती हूँ, उसमें भी हम डिजाइन करते हैं, ठीक है? दैट इज वेरी फाइन। तो मेरा एक्सपर्टाइज डीबीएमएस में है, दैट इज डेटाबेस में है। तो मैंने डिसाइड करके रखा था मुझे डेटाबेस साइड ही जाना है, मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना ही नहीं है, तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि डेटाबेस का जॉब मिला तो हम उसमें चले जाएंगे, पाइथन का मिला तो हम उसमें चले जाएंगे, जावा का मिला तो हम उसमें चले जाएंगे। नो, फ्लेक्सिबिलिटी हो दैट इज गुड, बट यू विल हैव टू सेट द डायरेक्शन फर्स्ट। एनी ऑफ यू अपने शायद हैंड रेज किया था डेटाबेस में? एनीवन एल्स? डेटाबेस, आरडीबीएमएस हो चाहे बिग डेटा, डजंट मेक डिफरेंस। देखो अभी क्या है कि एमएनसीज में अगर आप जाओगे तो 101% आपको बिग डेटा के साथ ही काम करना है, ठीक है? हाँ, जो लोकल कंपनी है, जो मीडियम साइज्ड कंपनी है, स्टिल दे आर यूजिंग आरडीबीएमएस। एम आई क्लियर? टीसीएस है, इंफोसिस है, ऐसे सब कंपनी में जाओगे तो वहां पे तो बिग डेटा ही आएगा, डेटाबेस, ठीक है? वहां पर आरडीबीएमएस यूज ही नहीं हो रहा है कहीं पर। गॉट इट क्लियरली? उसका रीजन भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेटा का जो स्पीड है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, डेटा जनरेशन का स्पीड, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है वो चीज, ठीक है? ओके, नॉट एन इश्यू, बट अभी तो ये आपका जस्ट स्टार्टिंग है, बट धीरे धीरे करके आपको एक डायरेक्शन सेट करना ही पड़ेगा कि आपको किस साइड पे जाना है। डेटाबेस और फ्रंट एंड डेवलपमेंट दोनों स्ट्रांग नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर। आप 20-25 साल भी उसमें लगाओगे ना तो भी नहीं हो पाएगा, वो मेरा गारंटी है। दोनों स्ट्रांग नहीं हो सकता, दोनों आता है बट दोनों एरिया आपके स्ट्रांग नहीं हो सकते एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है? ओके, अब डेवलपमेंट में किसको इंटरेस्ट है? પ્રોપર હેન્ડ રેસ કરો ને તો ખાવાનું ખાધું છે ને? અહીંયાથી કોને ડેવલપમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે? 1 2 બાકી કે લોકો? डियर स्टूडेंट्स, आई एम नॉट प्लेइंग केबीसी विथ यू। मैं 4 ऑप्शन नहीं देने वाली हूँ आपको। फाइन, वेरी गुड। अच्छा चलिए, मुझे पता था कि आप में से कई लोग हैंड रेस करेंगे, ठीक है? अब इंडस्ट्री में पता है ये जॉब प्रोफाइल्स कैसे होते हैं? शायद आप लोगों को बीडी प्रोफाइल आप लोगों ने सुना होगा, है ना? बीडी बीए, आपके जो सीनियर्स के जो प्लेसमेंट आते हैं यहाँ पे जो कंपनीज आती है, तो बीडी का प्रोफाइल है, बीए का प्रोफाइल है, क्या फुल फॉर्म है बीडी का? फुल फॉर्म तो हाँ बेटा, बिजनेस डेवलपर, ओके। एंड बीए का बिजनेस एनालिस्ट, ओके। ये प्रोफाइल में, चलो मैं 10 मिनट के लिए ऑफ ट्रैक कर रही हूँ, ये प्रोफाइल में क्या रहता है? ये इसकी एमएम यू नो, सी मैं हमेशा से वही मेरा कंसर्न है कि सिंपली मैंने यहाँ पर आकर, वेरी गुड, यहाँ पर आकर मैंने नो एसक्यूएल बढ़ा दिया आपकी जो सिलेबस में था,
वो मैंने यहाँ पर सिंटेक्स बताया, आपने मस्त रन कर दिया, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए, मेरी मार्कशीट में 100 आउट ऑफ 100 दिख रहे हैं, 90 प्लस दिख रहे हैं, वो मार्क्स की कोई कीमत नहीं है। अंडरस्टूड? जब तक आप ये इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स नहीं समझोगे, इंडस्ट्री का जॉब प्रोफाइल नहीं समझोगे, इंडस्ट्री का वर्किंग एनवायरमेंट नहीं समझोगे, तब तक मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो वही एक्चुअली मैं पहले से ही यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया 2016 में, तो तब से लेके आज तक मैं उसी मोल्ड में पढ़ाती हूँ कि नहीं, सिलेबस ओरिएंटेड मत बनो। सिंटेक्स मैंने बता दिया, आपने रन कर दिया सिंटेक्स, तो आप यार गूगल से नहीं सर्च कर सकते हो। आप सिंपली इतना टाइप करो कि मोंगोडीबी बेसिक्स, तो नहीं मिलने वाले हैं वीडियोस, मिलने वाले हैं ना। बट हाँ, इंडस्ट्री का एक भी पॉलिटिक्स का किस्सा इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। गॉट इट क्लियरली? ठीक है, बिकॉज वो सब लाइव होता है, जैसे जैसे टैकल होता है, पॉलिटिक्स खेलते हैं, वैसे वैसे होता है। वो कोई इंटरनेट पे अपलोड नहीं करता है। मेरे साथ जो पॉलिटिक्स हुआ है, मैं क्या इंटरनेट पर अपलोड करने जाऊंगी उसको इंडस्ट्री में? नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक है, ओके, फाइन। तो बस वही है कि पहले प्रोफाइल समझो। कितने लोगों को टेस्टिंग में इंटरेस्ट है? टेस्टिंग करना, टेस्टिंग टेस्टिंग, यस, टेस्ट करना। ठीक है, टेस्टिंग का प्रोफाइल क्या होता है बताओ? देखो, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना, मैं आपको ऑफेंड कर रही हूँ, बट एज अ मेंटर वो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको समझाऊँ ये सब चीजें। 1 घंटा हम लेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो अफोर्डेबल है, बट ये चीज पता होनी जरूरी है। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टर को कितने लोगों को टेस्टर बनना है? किसी को भी नहीं। वेरी गुड, 5 बॉक्स, वेरी गुड। टेस्टर किसी को नहीं बनना है, कोई बात नहीं। डेटाबेस में नहीं जाना है, कोई बात नहीं। डिजाइनर कितने लोगों को बनना है? फैशन डिजाइनर नहीं। डिजाइनिंग में किसको? वेब पेजेस डिजाइन करना, यस, ओके। मैं हिंदी बोल रही हूँ, वो समझ में आ रहा है ना? हाँ, ओके, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, चलिए, बीडी की प्रोफाइल में कितने लोगों को इंटरेस्ट है जो क्लाइंट के साथ डील करता है? वेरी गुड। बीडी की प्रोफाइल यूजुअली उनके लिए ज्यादा सूटेबल है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जो सामने वाले को बाटली में उतार सकता है, कन्विंसिंग पावर जिसका ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अभी ये सारे वर्ड्स मैंने यूज किए ना, उसमें से एक भी वर्ड एमएनसी में यूज नहीं होता है। ये जो सारे वर्ड मैंने यूज किए, बीडी, बीए, टेस्टर, ठीक है, इसमें से कोई भी वर्ड इंडस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स यूज नहीं होता है। इफ यू गो इन द टीसीएस, ठीक है, जो मैंने बताया ना बीडी और बीए, वो प्रोफाइल कंसल्टेंट के नाम से जानी जाती है, जूनियर कंसल्टेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट, एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोफाइल इन द इंडस्ट्री। किसी को भी ऐसा हो ना कि कंसल्टेंट का प्रोफाइल जो है वो थोड़ा लो प्रोफाइल होता है, नो, दे आर अर्निंग इवन मोर देन द डेवलपर। सीनियर कंसल्टेंट जो है उनका सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टीसीएस जैसी कंपनी में जो सीनियर कंसल्टेंट है, कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में जो सीनियर कंसल्टेंट है, उनका सैलरी 1 लाख प्लस होता है पर मंथ। आई एम नॉट जोकिंग, ये बंदा मारी हूँ ना, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, द ओनली रीजन इज दे आर द पर्सन हु इंटरेक्ट्स विद द क्लाइंट, और वो टीसीएस के लिए बिजनेस लेके आते हैं। ठीक है, फाइन। तो जो पीडीबीए है, जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो प्रोफाइल एमएनसीज में जानी जाती है कंसल्टेंट से। डिजाइनर इज डिजाइनर, ठीक है। कोडर, दे आर कंसिडर्ड एज अ डेवलपर, वेरी फाइन। ठीक है, उसमें भी जूनियर डेवलपर होते हैं, सीनियर डेवलपर होते हैं। जो क्रिटिकल कोड होता है, क्रिटिकल मॉड्यूल, उसका कोड सीनियर डेवलपर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? ये भी क्लियर है। टेस्टर जैसी कोई प्रोफाइल है ही नहीं।
ठीक है, हाँ ले काम है, टेस्टिंग का काम होता है, ठीक है। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब ट्रैक सही है, बट थोड़ा सा मैं उसमें मॉडिफिकेशन करती हूँ। यस बेटा, ये क्या था, पूरा मान गए, पूरा मान गए, बोलो बोलो। टेस्टर बेटा ऐसा नहीं होता, कौन बताता है आपको ये सब कुछ, नहीं, वो दिमाग वॉश आउट करो। कौन बताता है कि टेस्टर का वैल्यू नहीं है, ભયંકર વાળો મિસકન્સેપ્શન છે જો એવું હોય ને તમને તો તમારું નામ શું છે હેમિન, હું તમારા માર્ક્સ કટ નહીં કરું, ડોન્ટ વરી, તમારી વાત કરું, ओके। चलिए बताइए कितने, बहुत मस्त पॉइंट निकाला है, कभी भी पूछती हूँ, सबको देखना मजा आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी सुनिए, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि टेस्टर के प्रोफाइल का कोई वैल्यू नहीं है? बी ऑनेस्ट। मैं जब इतना ऑनेस्टी से इतनी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आप लोगों के साथ बात करती हूँ, तो बी ऑनेस्ट विथ मी। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि टेस्टर की जॉब प्रोफाइल का कोई वैल्यू नहीं है, अंडररेटेड है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है? ओके मैम चैट देखो। यस ओके। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो किसी ने यहाँ पे लिखा था कि टेस्टर का, यस, टेस्टर का जो जॉब प्रोफाइल है वो क्यूए की प्रोफाइल कंसीडर होता है, क्वालिटी एनालिस्ट, अग्री, बट उससे भी एक स्टेप इंडस्ट्री आगे निकल गया है, इट इज कंसिडर्ड एज क्वालिटी इंजीनियर। ये प्रोफाइल जो है वो क्यूई की प्रोफाइल से जाना जाता है, क्वालिटी इंजीनियर, एंड इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। आपको ऐसा मिसकंसेप्शन है कि डेवलपर ने कोड लिख के दे दिया क्यूई को, क्यूई उसका टेस्ट करेगा, ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होता है, ठीक है। टीसीएस की ही अगर मैं बात करूं तो अलग अलग सर्वर्स होते हैं, वो मैं सब कुछ फ्लो बताऊंगी, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दैट थिंग, ठीक है, बट जस्ट मैं एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि डेवलपर का सर्वर अलग होता है, डेवलपर अपना कोड लिख के वो सर्वर पर डिप्लॉय कर देता है, उसके बाद वहां से क्वालिटी इंजीनियर वो कोड चेक करता है, वो ओके करके अपने सर्वर पर डिप्लॉय करेगा। आपको क्या लगता है टीसीएस जैसी कंपनी में एक ही लेवल का टेस्टिंग होता है क्या? नो, 3 लेवल का टेस्टिंग चाहता है। सबसे पहले टेस्ट करता है क्वालिटी इंजीनियर, उसके बाद वही कोड जाता है यूएटी में, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, यूएटी एनवायरनमेंट। तो क्यूई अगर वो कोड ओके करता है तो वो कोड वो अपने सर्वर पर डिप्लॉय करेगा, वहां से यूएटी वाला जो टीम है ना वो वहां से कोड टेस्ट करेगा और यूएटी से जाता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ओके करेगा तब जाके वो डेमो क्लाइंट को शो होता है। इस तरह से पूरे अलग अलग सर्वर होते हैं, मैं बताऊंगी, पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, वो डॉक्यूमेंट मैं शेयर करके आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। बट दिस दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मैं अभी वो इतना हाई लेवल का डिस्कशन करूं, बट वो कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दीजिए सब लोग कि आईटी में जिसको कोडिंग आती है वही सर्वाइव कर सकता है। अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, यस, आज से 5-7 साल पहले की बात करूं तो वो सही है कि जिसको कोड आता है वही सरवाइव कर सकता है, अब वो कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो गया है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है ना, तो भी आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हो और डेवलपर से ज्यादा अच्छा सरवाइव कर सकते हो, ठीक है। तो ओनली रीजन इज, आज आपको 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को देखो, उनको भी पाइथन आता है, यस और नो, यस और नो, है ना, जावा आता है उनको, यस। 10th स्टैंडर्ड में जावा आता है, सीबीएसई का अगर आप सिलेबस देखो 10th स्टैंडर्ड में जावा आता है, पाइथन आता है 12th स्टैंडर्ड में। आप भी पाइथन सीखते हो यहाँ पे, आप भी जावा सीखते हो यहाँ पे, उनको भी पाइथन आता है। तो कंपनी आपको ज्यादा पैसा क्यों दे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव मास्टर डिग्री? को क्या लेना देना है आपकी मास्टर डिग्री से, कितना आता है उनको ये लेना देना है, अंडरस्टूड?
जस्ट वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट, कब से बोले जा रहे हैं बिफोर आई स्टार्ट और स्टार्ट कर ही नहीं रहे, फालतू की डिस्कशन कर रहे हैं कब से, ठीक है, ऑलराइट, सॉरी बेटा, સાંભળો છો ને કામ છે, હા 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 બરાબર, એકચ્યુઅલી પેલું માસ્ક પહેરો છે ને એટલે અરે હા સંભળાઈ ગયું, ओके, एक्चुअली मुझे भी मास्क पहन के लेक्चर लेने में मजा नहीं आता है, बट और मैं तो यहाँ पे मास्क बिना मास्क के खड़ी हूँ और कोई आ गया, ठीक है, તમારામાંથી બી ઘણા બધા માસ્ક નથી પહેર્યો, તમારું નામ શું છે? તૃપ્ત, અરે હા, ઠીક છે, તમારું, તમારી પાછળ, હા, કેમ તમે લોકોએ માસ્ક નથી પહેર્યો? આ તમારું નામ શું છે? બ્લેક શર્ટ, प्रॉब्लम देखो मुझे कोई नहीं है, बट कोई आया यहाँ पे मैनेजमेंट का, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है तो उनका एक सरप्राइज विजिट रहता है, और वो आए ना तो वो आपको नहीं डांटेगा, वो मुझे डांटेगा, अरे बड़ा मजा आएगा चलो मास्क निकाल के बैठ जाते हैं, ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है, ओके, वो मैनेजमेंट का पर्सन मुझे डांटेगा कि आप क्यों अलाउ कर रहे हो, है ना, अच्छा फाइन लो, किसी ने यहाँ पे लिखा है 2000 रुपये फाइन लो जिन्होंने नहीं पहना है उनसे, ठीक है, फाइन फाइन चलिए, वेयर वाज आई, नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं भूल गई मैं क्या डिस्कशन कर रही थी, 10th में, यस, अच्छा हुआ आपने मुझे लिंक सेट करवा दिया, अब एक्चुअली मैं सच में भूल गई थी कि मुझे क्या डिस्कशन करना है, इसीलिए बोलते हैं फालतू की डिस्कशन मत करो मैडम, ओके, नाउ सी, हाँ अभी मैं आपको जस्ट इतना बता दूं, सी अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये आपको डीमोटिवेट करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होगा कि हम तो MSc IT कर रहे हैं, यस मास्टर डिग्री है हमारे पास, जॉब्स तो हमको मिल जाने वाले हैं, सबसे पहले कोई भी अगर ऐसा बोलता है आपको जॉब्स आराम से मिल जाएंगी, आपके पास मास्टर डिग्री है, मैं बोल रही हूँ नो, आसानी से नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, और मिल भी गया तो कैसा होगा, 10,000 15,000 20,000, अब आप सोच लीजिए कि आपको वो जॉब करना है या 70-80,000 1 लाख वाला जॉब चाहिए, हम सबका वही ड्रीम होता है कि 70,000 अर्न करना है, 80,000 अर्न करना है, बट सामने वो एसेंशियल्स जो है वो डेवलप करना पड़ेगा आपको, ऐसा ही नहीं है कि जो नीरमा के स्टूडेंट है उन्हीं को 1 लाख रुपए का जॉब मिलता है, ठीक है, जो DICT से MSc IT करते हैं उन्हीं को मिलता है, नो, इट हैज नथिंग टू डू विद द इंस्टीट्यूट, आई वुड से, सब कुछ यहाँ पर होता है, ठीक है ना, आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना है, बहुत अलग अलग स्टोरी से मैं आपको बताऊंगी, स्टोरी मतलब रियल टाइम स्टोरी, सबसे पहले मैं आज ये डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ कि आपको पता है अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कि जैसे TCS है तो वो बीकॉम के स्टूडेंट्स को हायर कर रही है, ठीक है, अब मैं बताऊँ क्या हो रहा है, मैं सिंपली अहमदाबाद की बात करती हूँ, फॉरगेट गुजरात, फॉरगेट इंडिया, ठीक है, अहमदाबाद में जो टॉप के बीकॉम कॉलेजेस है ना, उसके जो टॉपर स्टूडेंट्स है ना, जो 1 2 3 में आते हैं, टॉप जो यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं बीकॉम में, TCS उसको हायर करती है, 3 महीने का ट्रेनिंग देती है और उसको लाइव प्रोजेक्ट पे प्लेस करती है, दिस इज द सिनेरियो प्रिवेलिंग इन द मार्केट राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली जो बीकॉम स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और स्टेटिस्टिक्स अच्छा है तो जो अभी जो टूल्स चलते हैं ना बिग डेटा के लिए स्टेटिस्टिक्स के ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है, बिग डेटा अगर आपको यूज करना है ना तो आपका स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छा है ना, तो आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो बिग डेटा के टूल्स, ठीक है, मैंने भी पहले बीकॉम ही किया है, हमारे टाइम पे बीकॉम करके MCA कर सकते थे, ठीक है, मुझे स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छा लगता था,
और सच में आई कैन फील कि अगर आपका स्टेटिस्टिक्स के ऊपर होल्ड है, आपको आता है, तो बिग डेटा बहुत इजीली उसके ऊपर काम करना, अपने अपने आप को मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ऑब्वियसली टॉपर्स है तो ब्रेन तो होगा ही। ठीक है, मैं अहमदाबाद के टॉप कॉलेजेस में से टॉप 3 स्टूडेंट्स को ले रही हूँ, सारे स्टूडेंट्स नहीं। टीसीएस ऐसा ही करता है। जीएलएस का जो बीकॉम है अगेन वो अहमदाबाद में बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो जीएलएस से 3 बीकॉम के टॉपर्स को लिया, ईईएस से ले लिया, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से ले लिया, और एक अच्छी जो कोई दूसरी कॉलेज है वहां से 3 स्टूडेंट्स को ले लिया। 3 महीने उनको हैदराबाद भेजती है, 3 महीने का अप टू डेट ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद वो लोग लाइव प्रोजेक्ट में प्लेस कर देते हैं। आपको पता है उनका सैलरी कितना रहता है? 12-13,000 स्टार्टिंग। 12-13,000 की सैलरी से वो लोग स्टार्ट करवाते हैं। अब आप सोचिए कि बीकॉम स्टूडेंट, एक ही महीना बताती हूँ, अब आप सोचिए कि बीकॉम स्टूडेंट भी आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं। मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट जो फैक्ट है आपको ये पता था कि ऐसा होता है मार्केट में, पता है, तो दिस इज वेरी गुड। ठीक है, सच में बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है तो। इसमें आई वुड से कि मार्केट में जो चल रहा है आपको आइडिया है। टीसीएस इस तरह से हायर करती है स्टूडेंट्स को, तो माइट बी पॉसिबल कि आपका जो जॉब है, आपका सीट है, वो बीकॉम वाला भी लेके जा सकता है। तो यू विल हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ में आ रहा है? यू विल हैव टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द क्राउड, और वो ऐसे ही नहीं बना जाता। समझ में आता है? एक बार सोच लो कि जब आप पास आउट होते हो, कितने स्टूडेंट्स के साथ आप compete करते हो, आपको पता है? गुजरात भूल जाओ, अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं। जब आप पास आउट होंगे तब आप कितने स्टूडेंट के साथ compete करने वाले हो जॉब के लिए? यहाँ पे जो एमएससीआईटी का क्राउड है वो, यहाँ पे जो एमसीए का क्राउड है वो, यस। कितने कॉलेजेस हैं अहमदाबाद में? एमसीए के, एमएससीआईटी के, इंजीनियर्स भी तो एलिजिबल है। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है, जो बीईआईटी करता है, वो एलिजिबल नहीं है आईटी की जॉब के लिए। ये सारे क्राउड के साथ आप कंपटीशन में आने वाले हो, एंड जॉब्स तो लिमिटेड ही रहेंगे ना। हजारों जॉब्स की वैकेंसी तो नहीं निकलने वाली है पर ईयर। गॉट इट क्लियरली? ठीक है, तो उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज यस, जॉब्स मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं है। 10-15 हजार 20 हजार की हाईफाई नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, चलो, क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिग डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट? डेटा साइंटिस्ट जो है वो प्रिडिक्टिव मॉडल्स में अपने इनपुट्स देता है। प्रिडिक्टिव मॉडल्स मतलब क्या, कि सपोज वेदर प्रिडिक्शन मॉडल मुझे बनाना है, ठीक है, या तो मुझे कोरिलेशन का मॉडल बनाना है, मुझे रिग्रेशन का मॉडल बनाना है, एनोवा का मॉडल बनाना है, तो वो मॉडल जो बनाते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ डेटा साइंटिस्ट प्रोफाइल। और बिग डेटा मतलब वो डेटाबेस डिजाइन करते हैं यूजिंग बिग डेटा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं कीबाना के ऊपर भी काम कर सकती हूँ। कीबाना पता है ना सब लोगों को, बिग डेटा का एक फ्रंट एंड टूल है। ठीक है, मैं बताऊंगी बात। ऑलराइट, चलिए, अब सब लोग टर्मिनल ओपन कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स टर्मिनल ओपन कीजिए सब लोग। आई काम आई हूँ, कितना भागे आई हूँ। टर्मिनल, अब वो सर्च में जाके टर्मिनल लिखो। आप लोग सब लोग अपना अपना मोंगोडीबी का स्क्रीन ओपन कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट, बेटा पहला वाला बटन है ना, वो ऊपर वो राउंड राउंड नहीं दिख रहा, उस टर्मिनल है। हाँ बस वही वही क्लिक करो, उसके ऊपर क्लिक करो, टर्मिनल वाला जो बटन है ना उसके ऊपर क्लिक करो। हाँ, नहीं हो रहा, आइए अभी जाओ, हैंग करो। मोंगोडीबी टर्मिनल आप नहीं ओपन करोगे, आपको तो मोंगोडीबी ही करना है जो ऑनलाइन है वो। टर्मिनल ओपन हो गया सब लोगों का? हाँ, यस। अब वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको GUI नहीं मिलेगा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट से ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर देख लीजिए प्लीज। हियर
दिस इज उबंटू ओपन सोर्स, MongoDB इज आल्सो ओपन सोर्स। तो जब आप ओपन सोर्स में डील करते हो आपको यहाँ पर GUI नहीं मिलेगा, हमको टर्मिनल से ही सारे कमांड्स फायर करने हैं। क्लियर? ओके, नाउ सबसे पहले अब ये जो डिजाइन मैंने यहाँ पर रेडी किया था, वो डिजाइन का मैं MongoDB के साथ क्या रिलेशन है वो पहले बताती हूँ, एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट विथ आवर टास्क। ठीक है? ओके, सबको ये विजिबल है ना? मैम ऑनलाइन में स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब दिख रहा है? पर इससे मैं नजदीक नहीं ले, मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगी तो भी प्रॉब्लम। अभी दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, लेट मी नो इफ इट इज नॉट विजिबल। देखो एक 5 मिनट यहाँ पे सब लोग ध्यान दे दीजिए प्लीज। आई एम हैविंग सर्टेन कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। ओके, अब से सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, इसको ध्यान से समझिएगा, ये MongoDB का बेसिक है, ये क्लियर नहीं हुआ तो MongoDB में कमांड्स तो फायर हो जाएंगे बट एग्जैक्टली वो वर्क कैसे करता है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको प्लीज एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड कि यहाँ पर पहले 10-15 मिनट के लिए प्योर यहाँ पर अटेंशन दे दीजिए। कोई कहीं गया है तो वापस आ जाइए मेंटली, कोई जय भवानी में हो तो वापस आ जाइएगा, कोई होको एंट्री में है या कोई हैप्पी स्ट्रीट में है तो प्लीज वापस आ जाइएगा। ठीक है, मेंटली बोल रही हूँ, वर्चुअली। कई बार ऐसा होता है, आई एम नॉट जोकिंग, मैडम बोलते जाते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है और हेड ऐसे ऐसे नोड होता है, मुझे ऐसा लगता है वाह कितना अटेंशन देके पढ़ रहे हैं, हाँ साथ साथ में ऐसे ऐसे करते रहते हैं बट ध्यान कहीं और होता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो तो यहाँ पर वापस आ जाइएगा। ठीक है, फाइन। अब सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉइज हैं and if I am using MySQL to store the data of this 1000 employee, तो कंपलसरी मुझे सारे कॉलम्स में एंट्री करने पड़ेंगे ना। कि सपोज 101 है, उसका नेम मुझे एंटर करना पड़ेगा, डेजिग्नेशन एंटर करना पड़ेगा, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। चलो ये एम्प्लॉय सपोज फ्रेशर है, अभी उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज कोई फिक्स नहीं है, बट मैं इस कॉलम को ब्लैंक तो नहीं रख सकती, मुझे यहाँ पर नल एंटर तो करना ही पड़ेगा ना। ये कॉलम का सेल ब्लैंक जा सकता है, कॉलम का सेल ब्लैंक हो सकता है? नो, RDBMS का कॉन्सेप्ट वो अलाउ ही नहीं करता है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस रूल, ये सुना है? एटॉमिक रूल सुना है? एटोमिसिटी नहीं, एटॉमिक, एटम बम नहीं, एटॉमिक। दिस इज द रूल ऑफ RDBMS। ये रूल क्या स्टेट करता है कि टेबल का कोई भी सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। नल इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैंक, नल ब्लैंक नहीं है। ठीक है, मुझे वैल्यू पता नहीं है, कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे वैल्यू पता नहीं है तो वहां पर क्या होता है नल। कि सपोज कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें ऐसे फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी है लेकिन मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है। जो इफ यू हैव रेड द फॉर्म, जब आप फिल करते हो तब आपने रीड किया होगा कि यहाँ पर रेड कलर के एस्ट्रिक्स आते हैं, जो फील्ड कंपलसरी है उसके आगे रेड कलर के एस्ट्रिक्स होते हैं। सपोज मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है तो किसी एंड यूजर ने ये वाला वैल्यू फिल नहीं किया और वो जो सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो मिडिल नेम के कॉलम में उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? नल। ठीक है, यूजर है, उसका आईडी जनरेट हो गया है U1100, ये आईडी इस यूजर के लिए जनरेट हुआ। टेबल में यहाँ पर उसकी क्या एंट्री आएगी? इसका आईडी, उसका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम पर आएगा, बट मिडिल नेम में क्या आ जाएगा? नल। बट वो ब्लैंक नहीं जा सकता। व्हाट इज क्लियरली दिस इज द बेसिक्स ऑफ RDBMS। मींस अगर कई बार ऐसा होगा कि 1000 में से 100 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिसका मुझे एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज का एंट्री करना ही नहीं,
Got it clearly? I don't want to enter the details for area of expertise for 100 among the 1000 employees. But I'm not left with any alternative in RDBMS. मेरे पास कोई alternative है? कंपल्सरी मुझे एंट्री करनी ही पड़ेगी ना, वो कॉलम मुझे रखना ही पड़ेगा. ऐसा तो नहीं होगा कि जो 1000 एम्प्लॉय है उसमें से 900 एम्प्लॉय के लिए मैं ये कॉलम रखूं और बाकी के 100 एम्प्लॉय के लिए मैं कॉलम ना रखूं. वो पॉसिबल है? यस और नो? एनी हाउ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इतना भयंकर डस्टर है, मैं कहाँ लिखूं? नेक्स्ट टाइम. हाँ, दूसरी कोई लैब में नहीं है. मैं अभी गई थी ना जब लैब स्टार्ट हुआ था तब. ठीक है, अब नीचे से ही लाना पड़ेगा. नेक्स्ट सेक्शन में वो मैं लेके आऊंगी, कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हैंडराइटिंग भी मेरे ही है. ठीक है, आपके सीनियर्स का जब मैं आर स्टूडियो ले रही थी, आर आते शायद सुना हो तुम. आर पता है? आर आर नहीं पता? बिग डेटा का एक यस मैम, स्टैटिस्टिक्स के लिए. लैंग्वेज है ना मैम आर तो. यस यस. ठीक है, नाउ सी. चलो यहाँ पर ओके. अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो 1000 एम्प्लॉइज है उसमें से मैं 900 एम्प्लॉय के लिए कॉलम रखूं और 100 एम्प्लॉय के लिए वो कॉलम ना रखूं. सबका डिजाइन एक कॉमन ही होगा ना. डिजाइन कॉमन मतलब एक टेबल कॉमन रहता है. ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन चेंज नहीं हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, बट यस MongoDB में ये पॉसिबल है. आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन चेंज कर सकते हो. दिस मीन्स अगर 1000 एम्प्लॉय मेरे पास है, जैसे मुझे 900 एम्प्लॉय के लिए एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज रखना है तो मैं रखूं, बाकी के लिए मैं ये फील्ड नहीं रख सकता. मतलब एकदम डायनेमिक है. समझ में आ रहा है? मैं वापस बोल रही हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा सब लोग. कि सपोज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट्स लावाना था मित्रा मध्ये बस नता उसमें एना से मध्ये बाकी 100 तो आम तो एम्प्लॉय डायरेक्ट के થઈ लिए જાય છે ખાલી તો म्यूट मतलब 2 करो, દિવસમાં થઈ જાય ऑफलाइन भी. म्यूट करो. हाँ 100 एम्प्लॉय के है, सॉरी 1000 एम्प्लॉय है, उसमें से 100 एम्प्लॉय के लिए मुझे आईडी, नेम और डेजिग्नेशन ही फील्ड क्रिएट करने हैं. बाकी 100 एम्प्लॉय के लिए मुझे आईडी, डेजिग्नेशन और सैलरी के फील्ड क्रिएट करने हैं. 500 एम्प्लॉय के लिए मुझे आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ ये फिल करने हैं. और बाकी जितने एम्प्लॉय रहे उनके लिए मुझे आईडी और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज फील्ड क्रिएट करने हैं. तो ये पॉसिबल है इन MongoDB. गॉट इट क्लियरली? ये RDBMS में पॉसिबल नहीं है, बट ये MongoDB में पॉसिबल है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ MongoDB. गॉट इट? ये NoSQL का ब्यूटी है. ब्यूटी मतलब आउटर लुक की बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ NoSQL कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्कीमा डिजाइन करने देगा. दिस इज फिक्स स्कीमा. RDBMS में क्या है? फिक्स स्कीमा है. फिक्स स्कीमा मतलब जितने भी आपको रो क्रिएट करने हैं सबके लिए कॉलम्स एप्लीकेबल है. समझ में आ गया? 1000 एम्प्लॉय है, 1000 रो क्रिएट हो रहे हैं तो सारे 1000 के लिए रो एप्लीकेबल है. बट MongoDB में ऐसा नहीं है. ठीक है, वो तो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी कि किस तरह से हो रहा है. जस्ट आई एम इम्पार्टिंग यू द सरफेस लेवल नॉलेज. रिपीट करती हूँ मैं. मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉइज है. 1000 एम्प्लॉय है. अगर मैं MySQL यूज कर रही हूँ वो डेटा को स्टोर करने के लिए, तो कंपलसरी मुझे सारे कॉलम में डेटा एंटर करना पड़ेगा. ठीक है, 1000 में से 100 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसके लिए मुझे एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज एंटर नहीं करना है. वो MySQL में पॉसिबल नहीं होगा. मैं ये कॉलम ही हटा दूं वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना. मैं नॉल एंटर कर सकती हूँ. इसको ध्यान से समझो. मैं नॉल एंटर कर सकती हूँ बट मैं कॉलम हटा सकती हूँ. कॉलम तो नहीं हटा सकती ना. MongoDB में आप कर सकते हो ऐसा कि आउट ऑफ 1900 का डिजाइन आपको अलग बनाना है और 100 एम्प्लॉय का डिजाइन आपको अलग बनाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो.
MySQL में RDBMS में क्या है, डिजाइन कॉमन रहेगा, समझ में आ रहा है, डिजाइन कॉमन रहेगा, बट यहाँ पर MongoDB में क्या है, एक ही एम्प्लॉय मास्टर के लिए भी आप डेटा जो है ना एम्प्लॉय का, उसके लिए भी अलग अलग डिजाइन यूज कर सकते हो। अब बात समझ में आ गई? ओके। अब RDBMS का स्टोरिंग पैटर्न क्या है, टेबुलर फॉर्मेट, हम टेबल्स क्रिएट करते हैं ना, यस और नो? वो प्राइमरी की फॉरेन की मैंने आप लोगों को बताया था, सबको याद आ रहा है ना, उससे हम टेबल को कनेक्ट करते हैं, करेक्ट? MongoDB में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग टेबल, हम टेबल्स क्रिएट करते ही नहीं है, ठीक है? अब इसको ध्यान से सब लोग समझिएगा कि सपोज मुझे एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करना है यूजिंग MySQL, मैं RDBMS का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही हूँ, मैंने एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट किया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय है उसका डेटा स्टोर करने के लिए मैंने एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट किया, ठीक है? तो मुझे एम्प्लॉय मास्टर का एक टेबल बनाना पड़ेगा ना, एक ही टेबल बनेगा एम्प्लॉय मास्टर का जिसमें 1000 रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे, इतना क्लियर हुआ? MongoDB में तो टेबल बनता ही नहीं है, MongoDB इज अ डॉक्यूमेंट स्टोर डेटाबेस, MongoDB में हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। इन शॉर्ट अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉइज है ना, तो मैं इंडिविजुअल 1000 डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगी। हम यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स नहीं फिल करते हैं, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉय है तो मुझे 1000 एंट्रीज करनी पड़ेगी ना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय मास्टर, ऐसे टोटल कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, रो कितनी होगी, 1000 रो, टेबल एक होगा उसमें रोज कितने होंगे, 1000। बट MongoDB में ऐसा नहीं है, पहले तो हम टेबल क्रिएट करेंगे ही नहीं, सेकेंड इट्स अ डॉक्यूमेंट स्टोर, मीन्स व्हाट, कि जितने भी डेटा आपको एंटर करना है हर एक डेटा का एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे, समझ में आया? अब आप सोचो कि एम्प्लॉय 1 है, उसका आप एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट में आप जो चाहे वो फील्ड ले सकते हो ना, एम्प्लॉय 2 जो है उसका डॉक्यूमेंट आपने रेडी किया, तो वो डॉक्यूमेंट में भी आप जो चाहे फील्ड ले सकते हो, कॉमन डिजाइन आपने रखा ही नहीं है, टेबल में डेटा स्टोर करते ही नहीं हो, कॉमन डिजाइन है नहीं, डॉक्यूमेंट 1 का डिजाइन अलग है, डॉक्यूमेंट 2 का डिजाइन अलग है, डॉक्यूमेंट 3 का डिजाइन अलग है, यू आर नॉट फॉलोइंग द कॉमन डिजाइन कॉन्सेप्ट, मतलब इट इज अ स्कीमा फ्री, समझ में आया? कोई पर्टिकुलर स्कीमा या डिजाइन हम फॉलो नहीं करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट का डिजाइन अलग अलग हो सकता है, क्लियर? इतना क्लियर हो गया? चलिए, तो एक बात मुझे बताइए, तो फिर पता कैसे चलेगा मुझे, है ना, कि ये तो क्या हो गया कि एम्प्लॉय टेबल है उसमें 1000 रिकॉर्ड गए, सबको पता है कि ये सारे 1000 रिकॉर्ड किससे बिलोंग करते हैं, एम्प्लॉय टेबल से, इजी है मेक आउट करना, बट यहाँ पे मैंने 1000 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए एम्प्लॉय का, तो वो तो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सारे 1000 डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय के हैं? नहीं 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 बेटा, यहाँ पर हम RDBMS का एक भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने वाले, आपको आता है MongoDB? हाँ, ओवरव्यू पता है, ओके, यस बेटा, कलेक्शन, परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, पहले हम एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे और वो कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे। देखो, आप एक टेबल क्रिएट करते हो, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो ना, तो MongoDB में एक टेबल क्या हो गया, एक कलेक्शन, जिस तरह से आप MySQL में एक टेबल क्रिएट करते हो, वैसे ही हम MongoDB में टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, हम क्या क्रिएट करेंगे, कलेक्शन क्रिएट करेंगे, और जिस तरह से आप MySQL में एक एक रिकॉर्ड एंटर करते हो, इसी तरह से हम कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते जाएंगे। अब समझ में आ गया, यस और नो? वापस एक बार समझा देती हूँ, कई लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आया? यहाँ पर कितने लोगों को, आपको नहीं आया बेटा?
नहीं समझ में आया तो मुझे बोला क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए, एक चीज मैं, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज मैं बहुत क्लियर करवा देती हूँ आपसे कि आई एम अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन। आई एम नॉट गोइंग टू ईट यू इफ यू स्पीक, मुझे नहीं समझ में आता है, मैं खा नहीं जाऊंगी आपको। अगर आप बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आता है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। अगर आप बोलोगे कि समझ में नहीं आता है तो मेरे चेहरा डरावना है। फास्ट अभी मैं वही बोलने वाली थी, हाँ कि कोई ना कोई ये कमेंट तो आएगी ही कि दिखा ही नहीं देता है तो चेहरा, तो क्या करे उसमें। ठीक है चलिए। हाँ हाँ देखा है ना, तो डरावना है, ऐसा है कि डर लगता है देख के। लाउडर लाउडर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आंखें देख के डर लगता है। यू आर द फर्स्ट वन टू से लाइक दैट। अच्छा तो उनके बिहाफ पे आप बोल रहे हो। अच्छा ये है ना, मैं बोल रही हूँ इंडस्ट्री के लिए बहुत परफेक्ट है ये। यस बेटा, आपका नाम मैं भूल गई, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैम समझ में नहीं आया? व्हाट्स द रीजन? नहीं वेरी फ्रैंकली बताइए। देखो सबसे पहले एक चीज हमेशा समझ लीजिए, कोई क्या सोचता है वो कंसर्न मत रखना कि मैंने मैडम को बोला कि हमको समझ में नहीं आता है तो मैडम क्या सोचेंगे, कोई क्या सोचेगा, वो बिल्कुल मत सोचना। जिसको जो सोचना है वो सोचने दो। मैं यहाँ पर स्टडी के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ, बिकॉज जो सोचते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट करने नहीं आने वाले हैं। सीधी सी बात है। जिसके लिए आप सोचते हो कि यार आप असु विचार से क्या आऊ पूछे जाए, वो लोग आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट करने नहीं आने वाले हैं। यू आर द वन हु इज गोइंग टू क्रेडिट मनी इन योर ओन अकाउंट। कितना अच्छा लगता है कि मंथ के एंड में वो मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच ऑफ अकाउंट। वो मैसेज रीड करना कितना अच्छा लगता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस मच ऑफ अमाउंट। वो अमाउंट कितना रीड करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। 10,000 करना है और उसके पीछे कितने जीरो लगाने हैं वो आपके ऊपर है। तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं वापस समझा देती हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में से किसी को समझ में ना आया हो ऐसा कोई है? जेसन से नहीं करना है भाइयों ने बहनों, जेसन नहीं આવતું અહીંયા તમારે જેसन नहीं आवे। नाउ समझिए। ठीक है क्या हुआ? चलो अब यहाँ पर देख लो एक बार। एक्चुअली दिस इज अ प्रॉब्लम कि यहाँ पर एक्चुअली डस्टर होता है तो आई वुड हैव बीन एबल टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड। कुछ प्रॉब्लम ही है। हाँ पर कौन लेके आएगा? नहीं नहीं आपको मैं नहीं बोल सकती ऐसा। नहीं चलो थोड़ा बहुत भी चल रहा होगा। क्या क्या बिना करके आओ? पेट पेट, अरे बाप रे, बिना करके आओ? ये क्या भयंकर हिंदी प्लस गुजराती। गीला गीलाऊ। ये भी पता है पर हम गुजराती टिफिन में लेके आई थी, खा गई। ओके હું એ જ કહું છું નાથી હું ટિફિન માં લઈને આવી હતી પણ आई एट ऑल दैट। ठीक है नाउ आज जो आपने बोला है ना, एक्चुअली हम गुजराती लोग जो है ना वो किसी भी लैंग्वेज का वाट लगा सकते हैं।
ये मैंने वो मैंने बताया था ना। अब यदि बुको ले जाओ मैं यदि बुको, अरे बुको क्या होता है यार? बुक्स होता है प्लूरल, बुको क्या होता है? अब यदि बुको ले जाओ तो यहाँ थी बुक का प्लूरल होता है बुक्स। अब तुम्हारा फ्रेंडो छे, बहुत अच्छे फ्रेंडो है आपके। अब तुम्हारा फ्रेंडो छे, फ्रेंड्स होता है। हाँ अब तुम्हारा फ्रेंडो छे, પછી આ બધી પાઇપો અહીંયા પડી છે, पाइप्स होती है। पाइपो क्या होता है, फ्रेंडो क्या है, बुको क्या है, आज तक मेरी समझ में नहीं आया है, ठीक है। बट ये हम गुजराती ऐसे ही बात करते हैं, है ना। प्राउड टू बी अ गुजराती, राइट। चलिए अभी तक तो जब आप कितने लोग आउट ऑफ गुजरात ऑलरेडी जा चुके हैं, मतलब किसी ना किसी बिजनेस के पर्पज से या कहीं और, मतलब घूमने के पर्पज से नहीं बोल रही हूँ, बिजनेस के पर्पज से या स्टडी के पर्पज से कोई गया है? यस बेटा, वेरी गुड, ठीक है। एनीवन एल्स? लंदन मतलब कौन सा कोर्स के लिए? AWS, वेरी गुड। क्या होता है वो कोर्स में? नहीं वो समझ में आ, वो समझ में आया, AWS मतलब हाँ वो है, बट क्या किया उसने? वो कितने टेन्योर का था? 6 मंथ बोलते थे वहां पर आप लोग, मैं बताऊंगी आपको, यूएस में तो गुजरातियों में क्या नाम निकाला है, मैं बताऊंगी आपको, कभी टाइम आएगा ना बताऊंगी। देख के ही पहचान जाते हैं वो लोग तो अपने को, ऐसा टाइम आ गया है, ठीक है। जबरदस्त नाम निकाल से आपको बताओ इस તમને ક્યારે, ओके। नाउ सी, यहाँ पर अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए माय एसक्यूएल में मैंने एक टेबल क्रिएट किया, वो टेबल में मैं रेकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ, इतना क्लियर हुआ। किस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, फिर उसके कॉलम के नाम। दिस इज द वे वी क्रिएट टेबल इन MySQL। मुझे जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं वो रिकॉर्ड में इस टेबल में इंसर्ट करती हूँ। कैसे करते हैं? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। ऐसे मुझे 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, मैंने 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अब मैं सिंपली इतना फायर करूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? एम्प्लॉय टेबल में जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं दैट विल बी शोन टू मी। इतना क्लियर हुआ? इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को अब हम कंपेयर करते हैं MongoDB के साथ, ओके। MongoDB में हम टेबल क्रिएट नहीं करते हैं, उसकी जगह पर हम क्या क्रिएट करते हैं? कलेक्शन, ओके। और हम टेबल क्रिएट नहीं करते हैं, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करते हैं, हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे और वो कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो वैसे हम कलेक्शन में डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे, ओके। अब ये मेरे कलेक्शन का नाम भी है एम्प्लॉय। सपोज मैंने यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट किया जिसमें मुझे आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी का वैल्यू पता है, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और मुझे एक्सपर्टाइज नहीं पता है, ठीक है। अब समझो कि ये जो एम्प्लॉय 101 है, मैं पहला रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ टेबल में 101। इस एम्प्लॉय के लिए मुझे ये दोनों कॉलम्स नहीं लेने हैं, ठीक है। ये दोनों कॉलम एप्लीकेबल नहीं है एम्प्लॉय 101 के लिए, नॉट एप्लीकेबल। तो मैं क्या, ये रिकॉर्ड जब इंसर्ट करवाने जाऊंगी तो मैं ये कॉलम हटा सकती हूँ टेबल में से? यस और नो? नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वापस समझा रही हूँ, जब मैं ये 101 रिकॉर्ड इंसर्ट करती हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया टेबल में, बट ये एम्प्लॉय के लिए ये दोनों कॉलम्स एप्लीकेबल नहीं है। तो when I enter this data, can I drop these two columns from the table? No, that's not possible. ठीक है, तो मैंने क्या किया? Insert into employee, ये वैल्यू एंटर किया, ये किया एंड सो ऑन, और यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया नॉट एप्लीकेबल। इतना क्लियर हो गया? ओके।
अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड एंटर किया टेबल में, उस तरह से मोंगोडीबी में इस कलेक्शन के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट एंटर करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट होगा आपका 101, जो आपका एम्प्लॉय है उसका एक डॉक्यूमेंट एंटर करोगे। अब इस डॉक्यूमेंट में अगर आपको ये दोनों कॉलम्स नहीं चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट में आप वो दो फील्ड एंटर ही नहीं करोगे। आ गई बात समझ में? यस, अलग अलग તમે આમાં એન્ટ્રી કરો છો ને રેકોર્ડ્સ ની, એ રીતે ડોક્યુમેન્ટ્સ ક્રિએટ કરવાના છે, ટેબલ્સ બનાવવાનું જ નથી। यू नीड नॉट टू प्रिपेयर अ टेबल, यहाँ पर टेबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर आपको कलेक्शन, मैं वही बोल रही हूँ कि MySQL में आप डिजाइन क्रिएट करते हो ना टेबल का, पहले आप एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते हो, उसका डिजाइन फिक्स करते हो ना कि इतने कॉलम्स है। ऐसा मोंगोडीबी में कोई डिजाइन है ही नहीं, टेबल क्रिएट ही नहीं करना है, कोई डिजाइन बनाना ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्कीमा फ्री कॉन्सेप्ट। कोई स्कीमा है ही नहीं, कोई डिजाइन ही नहीं बनाना है, सीधा कलेक्शन क्रिएट कर देना है एम्प्लॉय नाम का, एंड कोई डिजाइन नहीं। ठीक है, उसमें कलेक्शन में फिर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो, और जो डॉक्यूमेंट में आपको जो डिजाइन रखनी है वो आप रख सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मोंगोडीबी। अब सेकंड पे वापस समझा रही हूँ, यहाँ पर मैंने दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया 102। ठीक है, यहाँ पर मुझे सिंपली एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन चाहिए, बाकी के कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए। पहले वाले में क्या था, मुझे सिंपली ये दोनों कॉलम्स नहीं चाहिए थे, ये में मुझे सिंपली 1, 2 एंड 3 कॉलम्स चाहिए। मुझे सैलरी, डेट ऑफ बर्थ और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए। तो मैं जब मैं ये रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी, क्या करूंगी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 102 ए मैनेजर, और बाकी में एनए एनए एनए, बट मैं कॉलम ड्रॉप नहीं कर सकती। व्हेन आई गो फॉर द मोंगोडीबी, जब मैं दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर इस कलेक्शन में जब मैं दूसरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूंगी, तो ये डॉक्यूमेंट में मैं सिंपली 3 ही फील्ड लूंगी, विच इज एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डेजिग्नेशन। दिस इज कॉल्ड स्कीमा फ्री कॉन्सेप्ट। कोई स्कीमा फॉलो करता है? नो। जिस डॉक्यूमेंट में मुझे जो फील्ड लेना है वो मैं ले सकती हूँ। इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? यस और नो? अब किसी को डाउट है? समझ गए? डाउट हो तो बोलो। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट है आपको? मारू गळું ઘસાઈ ગયું છે હો હવે। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है? एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड। देखो आप ऑनलाइन है, आप मुझे नहीं दिख रहे हो तो बिल्कुल भी डाउट माइंड में मत रखिएगा। चलिए फाइन, अब हम एक देखें किस तरह से स्टार्ट होता है, आज वो देख लेते हैं, उसके बाद यू आर फ्री। क्यों हंसी आएगी मोटा ऊपर छुओ तो आऊ तो हूँ आई थिंक ત્યારે આવું હસવું નથી આવ્યું। नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, जब 2 घंटे की लैब होती है ना, जब लैब स्टार्ट होती है ना, तब ऐसे मस्त बैठते हैं, धीरे 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 करके डेस्क पे शकल आ जाती है। ठीक है, थक जाते हैं, लास्ट क्लास में तो ऐसा लगता है अब क्या दे जोसेफ। चलिए, हाँ फाइन एवरीबॉडी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टर्मिनल ओपन कर दिया? सब लोगों ने? ऑनलाइन स्टूडेंट ओपन करो मोंगोडीबी। अब आप जितने ऑफलाइन में हैं वो लोग टाइप करेंगे मोंगो, MONGO टाइप करो भाइयों ने बहनों, मोंगो। नहीं आता मैं भाइयों और बहनों क्यों बोलती हूँ, उसका भी एक लॉजिक है। ठीक है, उसका एक ये लॉजिक है, जैसे मैं बोलती हूँ ना कैन आई हैव अटेंशन, कैन आई हैव अटेंशन, तो कई बार वो इग्नोर हो जाता है, अटेंशन नहीं मिलता है। बट जब मैं बोलती हूँ ना भाइयों અને બહેનો, तो गुस्सा આવે ને ગુસ્સાથી भी જોવે तो खरा एटलीस्ट। ठीक है, अरे ओ भाइयों कीधું મને બહેનો कीधું। ओके, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो फ्लाइट का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कैन आई हैव काइंड अटेंशन प्लीज, ऐसा नहीं अनाउंसमेंट करते हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ
देखो मेरे कान है ना बहुत अच्छे से काम करते हैं। हाँ ऑलराइट, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी, मुझे प्रोजेक्टर ऑन करना है। बेटे वो प्रोजेक्टर ऑन कर दो ना, वो ऑरेंज बटन जो है ना उसको प्रेस कर दीजिए। बस वो ऑरेंज वाला जो है ना उसके अंदर। हाँ हाँ भूल થઈ ગઈ ભાઈ ઓરેન્જ ની બાજુ વાળું। बेटा वो लाइट ये बंद कर दोगे वहां से, तो रिफ्लेक्शन ना हो। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो नहीं दिखेगा प्रॉपर। બસ બસ સો મચ જાના ના 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 પછી પોપકોર્ન ખાવાનું મન થઈ જશે, થિયેટર વાળી ફીલિંગ આવશે। આપણે થિયેટર વાળી ફીલિંગ નથી લાવવાની। हाँ लगाऊं, किसने बोला कि मूवी लगा दो? हाँ एक चीज मैं पूछ लेती हूँ आपसे, जिसने बोला मूवी लगा दो, एक चीज मुझे प्लीज जरा बताइएगा, आप लोग चाहते हो ना मैं यहाँ पे जॉब करूँ? मूवी लगाने की बात कर रहे थे ना, मूवी चल रही है कोई आया तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी, तब चाहते तो ना मैं यहाँ पे जॉब करूँ वो सब लोग। वो जो आते हैं ना वो हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ऑल्टर टाइप नहीं। करिए बेटा हो બધું। Okay, is my screen visible to all of you? Is my screen visible, online students? Right. Okay. चलिए हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स MongoDB ओपन कीजिए। यहाँ पर जो भी ऑफलाइन बैठे हैं आप लोगों ने टर्मिनल ओपन किया, सब लोगों ने मोंगो टाइप किया। मोंगो टाइप करने के बाद व्हाट डज दिस मीन, अभी आप नो एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। गेट इट क्लियरली, इट्स वेरी इजी टू गेट कनेक्टेड विद द MongoDB सर्वर। जैसे ही आप मोंगो टाइप करते हो ऑटोमेटिकली आप MongoDB सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए। अब एक चीज हमेशा समझिएगा कि यू आर वर्किंग फ्रॉम क्लाइंट साइड। गेट इट क्लियरली, आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि भाई हम तो डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, डेटाबेस हमारे लोकल मशीन में है। नो, डेटाबेस आपके मशीन में नहीं है, डेटाबेस सर्वर पर है। सर्वर का डेटाबेस आप एक्सेस कर रहे हो। इतना क्लियर हुआ? मैं वापस आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आपने मोंगो टाइप किया दैट मींस यू आर कनेक्टेड विद द MongoDB सर्वर। सर्वर पर जो डेटाबेस स्टोर है उसको आप एक्सेस कर रहे हो। डेटाबेस आपके मशीन पे नहीं है, आप क्लाइंट साइड काम कर रहे हो। इतना क्लियर हुआ? आपको फीलिंग ऐसा ही आएगा कि भाई डेटाबेस मेरे पीसी में है, मैं पीसी से ही डेटा एक्सेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नो, इट वोंट बी द केस। इतना क्लियर? ओके अब सबसे पहले to start working with a particular database the following command can be executed। सबसे पहले देखो सर्वर है तो सर्वर में आप सबको अपना अपना डेटाबेस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। सर्वर पर जो डेटाबेस है उसमें से एक पार्ट आपको खुद को लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? कि जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि HDFC बैंक है तो HDFC बैंक में कितने सारे ऑनलाइन यूजर्स होते हैं, है ना। आई एम वन ऑफ द ऑनलाइन यूजर्स ऑफ HDFC। तो मैं जब अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करती हूँ तो मैं HDFC का मेरा अकाउंट ऑनलाइन एक्सेस कर सकती हूँ। मेरा आईडी और पासवर्ड मेरा क्रेडेंशियल है। मेरा डेटा कहाँ पर स्टोर है? सर्वर पर।
सर्वर पर जितना भी डेटा स्टोर है, क्या मैं सारा डेटा एक्सेस कर सकती हूँ? नो। मेरे आईडी और पासवर्ड के पार्ट में जितना डेटा है उतना ही डेटा मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से सर्वर पर आपको आपका खुद का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। गॉट इट क्लियरली? सर्वर पर आपको एक सेगमेंट तो चाहिए ना काम करने के लिए, अंडरस्टूड? तो आपको खुद को अपना सेगमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। दैट सेगमेंट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। तो जो MongoDB का सर्वर है, वो MongoDB के सर्वर पर जितने भी यूजर एक्सेस करते हैं, वो सारे यूजर को अपने अपने डेटाबेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे इंडिविजुअली। समझ गए? वापस बताती हूँ, MongoDB सर्वर पर जितने भी यूजर्स कनेक्ट हुए हैं, आप सब लोग यहाँ से कनेक्ट हो गए MongoDB सर्वर पर, तो वो MongoDB सर्वर पर आपको खुद को अपना डेटाबेस बनाना पड़ेगा। कमांड्स कहाँ फायर करोगे? कलेक्शन कहाँ पर क्रिएट करोगे? समझ में आ रहा है? डॉक्यूमेंट कहाँ इंसर्ट करोगे? डेटाबेस तो चाहिए ना, तो पहले हमको अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप टाइप करोगे यूज कीवर्ड, ठीक है? यूज कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द डेटाबेस। तो सपोज मैं ऐसा कर रही हूँ, यूज माई डीबी, तो माई डीबी इज नेम ऑफ योर डेटाबेस। फिर वो डेटाबेस में आपको जो भी कलेक्शन क्रिएट करने हैं, वो कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपको आपका खुद का डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी कमांड फायर नहीं कर पाओगे। सिंपल है, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स को मुझे कहीं पर रखना है, तो मुझे कंटेनर तो चाहिए ना, मुझे बैग चाहिए, कोई बैग चाहिए या पर्स चाहिए या व्हाटएवर, कुछ तो चाहिए ना। तो मुझे मेरा बैग क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे मेरा बैग लाना पड़ेगा ना मार्केट से, तब जाके वो 10 बुक्स में बैग में रख सकती हूँ। तो वो 10 बुक्स क्या हुए? मेरे कलेक्शन हुए, अलग अलग कलेक्शन है। तो कलेक्शन को स्टोर करने के लिए, कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए कंटेनर तो चाहिए ना। तो वो कंटेनर क्या है? आपका डेटाबेस। सर्वर पर आपको खुद को पहले आपका डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप क्रिएट कर पाओगे ना टेबल, है ना? क्या? हाँ, MongoDB में टेबल क्रिएट होते हैं, कलेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए सब लोग अपना अपना एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए। टाइप कीजिए यूज कमांड, यूज एंड फॉलोड बाय नेम। મહેરબાની કરીને કોઈ પણ પોતાનું નામ ના આપતા डेटाबेस में। This won't look the professional, मुझे पता था। ठीक है, कई वांधो नहीं, હવે કઈ ના થાય बेटा। It won't look professional, ठीक है? नाम हमेशा प्रॉपर होने चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन। कैसा लगे यूज दर्शिता? यूज दर्शिता अंडरस्कोर कल्याणी। यूज क्या? अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। आपने अपने अपने नाम से क्रिएट किया ना? MG1 किसने अपने नाम से क्रिएट किया? टेबल डेटाबेस किसने अपने नाम से क्रिएट किया? कुछ भी हो यार, जिसने भी किया हो मत करना आप नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलो, इट वोंट लुक गुड यार, ये प्रोफेशनल नहीं लगता है। अब आप सोचो कि TCS जैसी कंपनी में जाओगे और वहां पे आपकी नाम की फाइल क्रिएट करोगे तो क्यूए उड़ाड़ी देसे एक मिनट में ये वस्तु। आई एम नॉट जोकिंग। आपके नाम से आपने फाइल क्रिएट की है ना, क्वालिटी इंजीनियर एक ही सेकंड में उड़ा देगा, आगे जाने ही नहीं देगा। ठीक है? हाँ, एक मिनट एक मिनट। Who are the lovers of I, J and K? Who are the lovers of I, J, K? फॉर लूप में करते हो ना, फॉर I is equal to 1, I less than 10, I plus plus, है ना? मुझे पता नहीं कि ये I, J, K का इन्वेंशन कैसे हुआ लूपिंग में, ठीक है? फॉर उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। फॉर I is equal to 1, I less than 10, I plus plus। ये जब हम स्टूडेंट थे ना, तब से ये पैटर्न चल रहा है। बट मैं सबसे नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज ऐसे नेमिंग कन्वेंशंस यूज मत करना, ठीक है? इंडस्ट्री में किस तरह से होता है, जिस क्लाइंट का आप सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, वो फॉर लूप जिस फंक्शनैलिटी के लिए लिखा गया है ना, वो फंक्शनैलिटी के हिसाब से नेमिंग कन्वेंशन आता है।
जैसे सपोज मुझे मंथ का काउंटिंग करना है, ठीक है, तो फॉर मंथ इज इक्वल टू 1, मंथ लेस देन इज इक्वल टू 12, मंथ प्लस प्लस, सो दैट वी कम टू नो कि भाई ये जो लूपिंग है वो मंथ के लिए लिखा गया है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आई जे के यूज किया ना फॉर लूप में, सच में क्वालिटी इंजीनियर वो कोड आगे ही नहीं जाने देगा आपका, रिफाइनमेंट आएगा ही आएगा 100% वो कोड का। फिर रिफाइनमेंट आए, आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो, आपका टाइम वेस्ट हो, आपको रिफाइन करना पड़े, मॉडिफाई करना पड़े, इट वोंट लुक गुड। इसीलिए मैं बता रही थी नेमिंग कन्वेंशन हमेशा प्रॉपर रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आप स्मॉल में रखो, कैपिटल में लिखो। देखिए अगेन मैं एक चीज बता देती हूँ, हर एक कंपनी के नेमिंग कन्वेंशन अलग अलग होते हैं, आपको वो फाइल मिल जाएगा जब आप ज्वाइन करोगे ना एज ए इंटर्न कंपनी, तब आपको एक एसआरएस डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वो एसआरएस डॉक्यूमेंट में वो मेंशन किया होता है कि कंपनी कौन से नेमिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, ठीक है। और ये जो टीसीएस जैसी कंपनी है, टीसीएस, इंफोसिस, ये सारी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनीज है। और आईएसओ सर्टिफाइड जो कंपनीज होती हैं उसके सर्टेन कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसा है कि सपोज वेब पेज 1 क्रिएट हुआ, तो वो वेब पेज कौन सी फंक्शनैलिटी के लिए क्रिएट हुआ है, द नेम ऑफ द फंक्शनैलिटी अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर वो कौन सी स्प्रिंट चल रही है, वो इस तरह से होता है। हर एक कंपनी के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, वो किस तरह से नेमिंग करना है आपको वो एसआरएस से आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ लेंथ होती नहीं है एसआरएस की, ठीक है। अगर 3 साल की कोई सर्विस हुई तो वो एसआरएस का जो लेंथ होता है, इसको क्या हो जाता है बार बार, 3 साल की सर्विस हुई तो उसकी एसआरएस की लेंथ इतनी होती है बस, ठीक है। तो पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर आप वो सर्विस पे आते हो तो, ठीक है। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में ये बहुत, जितना इजी हमको लगता है जॉब उतना इजी नहीं है, ठीक है। चलिए सब लोग टाइप कीजिए, यूज माई डीबी टाइप किया, डन। क्या मैसेज आता है, और स्विच टू करके आया, ठीक है, राइट। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टाइप किया यूज फॉलोड बाय डेटाबेस नेम। मैं ये जो हाईलाइट कर रही हूँ ना डेटाबेस नेम, उसमें आप कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हो आपके डेटाबेस का। आप मल्टीपल डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। जितनी बार मैं लॉगिन करूं मैं नए डेटाबेस क्रिएट कर सकती हूँ। मैं सेम डेटाबेस में काम करना चाहूँ तो भी मैं कर सकती हूँ, मैं नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहूँ तो भी मैं कर सकती हूँ। इतना क्लियर हो गया, ओके। यूज माई डीबी, ठीक है। जैसे ही मैंने इतना टाइप किया एक मैसेज फायर होगा, स्विच टू डेटाबेस ऐसा कुछ आता है, दैट मींस नाउ यू आर गिवन एक्सेस राइट टू MyDB एंड MyDB इज योर डेटाबेस नेम। इतना सबको क्लियर हो गया, यस और नो, ओके। अब नेक्स्ट, मेरे जो MongoDB का सर्वर है उसमें कितने डेटाबेसेस है उसका लिस्ट मुझे देखना है ना। कई बार ऐसा होगा कि मैंने अलग अलग डेटाबेस क्रिएट करके रखे, मैं एक साथ 3 सर्विस में हूँ, तो मैंने तीनों सर्विस के लिए अलग अलग डेटाबेस क्रिएट किए होंगे, तो मुझे देखना है कि मैंने कितने डेटाबेसेस क्रिएट किए हैं। तो उसके लिए आपके पास कमांड है, सॉरी, शो डीबीज करके, शो SHOW, पर नहीं शो करेगा आपको, अभी मैं बताती हूँ क्यों नहीं करेगा। शो डीबी करके, शो डीबीज, ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब तक आप वो डेटाबेस में एक भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं करोगे ना, तब तक उसका नाम वो डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। सपोज मैंने MyDB डेटाबेस क्रिएट तो कर दिया, बट उसमें मैंने कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं किया है और कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं किया है, तो वो मुझे शो डीबी का रिस्पॉन्स नहीं देगा। एम आई क्लियर? तो मैंने MyDB तो MyDB तो मैंने क्रिएट कर दिया, बट उसमें मैंने कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं किया है,
कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं किया है, तो जब मैं शो डीबी करूंगी तो वो मुझे माई डीबी डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, आपके सीनियर से ऑलरेडी काम करके रखा है, इसलिए आपको वहां पर एक लिस्टिंग मिल रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको इतना क्लियर हुआ? ग्रेट, फाइन। ओके, तो आज के लिए लास्ट है, फिर वी विल स्टॉप, आई विल टेक योर अटेंडेंस। ठीक है, चलिए अब हम माई एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, कैसे करते हैं? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, फिर विथ इन राउंड पैरेंथेसिस वी राइट द डिजाइन, एम्प्लॉय आईडी varchar 5, एम्प्लॉय नेम varchar 5, सैलरी इंटीजर 10, डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड सो ऑन। इस तरह से हमने पूरा स्कीमा डिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर तो आप टेबल क्रिएट करते नहीं हैं, तो टेबल की जगह पर हम क्या क्रिएट करते हैं? कलेक्शन क्रिएट करते हैं, और वो कलेक्शन में हम बाद में डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे। मैं वापस एक बार समझा देती हूँ कि माई एसक्यूएल में आप जो टेबल क्रिएट करते हो वो मोंगोडीबी में वो टेबल नहीं है, वो कलेक्शन है। ठीक है, वापस मैं बता देती हूँ, ओरेकल में या एसक्यूएल में या माई एसक्यूएल में जो आप इंडिविजुअल टेबल क्रिएट करते हो ना, वो इंडिविजुअल टेबल को मोंगोडीबी में हम रिफर करते हैं एज कलेक्शन। फिर टेबल में जो आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, वो रिकॉर्ड की जगह वो कलेक्शन में हम डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करेंगे। इतना क्लियर हो गया? तो डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो पहले मुझे कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब सपोज मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, माई एसक्यूएल में हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन मोंगोडीबी में हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय का कलेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, आई वांट टू स्टोर द डेटा ऑफ employee of my organization, and for the same I'm going to create one collection in MongoDB. Now syntax of the same is db.create collection. Yes, I'm really sorry to tell you, MongoDB is a case sensitive language. Ideally I should have told you this at very beginning. I forgot to tell you this thing. ठीक है, MongoDB is a case sensitive language. तो कैपिटल और स्मॉल में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आएगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि क्रिएट कलेक्शन है, मैंने तो बराबर टाइप किया है, स्पेलिंग भी सही है, बट अगर कहीं कैपिटल स्मॉल में गलती कर दी, इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, db डॉट क्रिएट कलेक्शन, एक सेकेंड यहाँ पर देख लो, एक सेकेंड। db.create collection is a syntax to create collection in a MongoDB. Create table, table name is a syntax to create table in MySQL. Similarly, MongoDB में collection create करने का syntax keyword कौन सा है? db.create collection. Create का C small और collection का C capital. ठीक है, followed by the name of the collection. And the name of the collection has to be enclosed within double quotes. ठीक है, आपका जो नाम है वो आपको डबल कोट्स में एनक्लोज करना है। तो सपोज मुझे एम्प्लॉय कलेक्शन क्रिएट करना है, सो आई वुड बी राइटिंग db.create collection followed by एम्प्लॉय। ठीक है, it would create one collection with name employee. This is equivalent to what? Now see, collection can be considered as one table of SQL and MySQL. आपका एक कलेक्शन एक टेबल हुआ। क्लियर? जिस तरह से आपने एक टेबल क्रिएट किया वैसे ही आपने एक कलेक्शन क्रिएट किया, बट मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में? आपने नोटिस किया कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका डिजाइन स्पेसिफाई करते हैं ना, वो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो कॉलम कौन कौन से हैं, हर एक कॉलम का टाइप क्या है, साइज क्या है, कौन से कॉलम को प्राइमरी की रखना है, कौन से कॉलम को फॉरेन की रखना है। इन शॉर्ट हमने टेबल का डिजाइन स्कीमा फिक्स कर दिया। बट यहाँ पे देखो, मैंने कलेक्शन सिंपली क्रिएट किया है, कोई डिजाइन मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है।
कोई डिजाइन दिया मैंने कलेक्शन का? नहीं। सो दिस इज अगेन आई एम सेइंग स्कीमा फ्री कॉन्सेप्ट, कोई स्कीमा ही नहीं है इसका, सिंपल मैंने कलेक्शन क्रिएट कर दिया। MySQL में ये पॉसिबल है, मैं सिंपली ऐसा कर सकती हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय करके छोड़ दिया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय सेमीकोलन करके एंटर प्रेस कर दिया। मुझे कंपलसरी एम्प्लॉय टेबल का डिजाइन देना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर मैं कोई भी डिजाइन नहीं दे रही हूँ। समझ में आ गया? मैंने सिंपली कलेक्शन क्रिएट किया। अब ये कलेक्शन में मैं जो जो डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूंगी ना, वो अपनी तरीके से मैं सबका डिजाइन दे सकती हूँ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? करो, क्रिएट करो, कलेक्शन क्रिएट करो। ऑनलाइन स्टूडेंट एक कलेक्शन क्रिएट कीजिए, मजा आएगा, ट्रस्ट मी। इस सब्जेक्ट को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो, जितना बनाना चाहो उतना, बहुत मजा आता है इसमें। क्या हुआ? देने का मैं भी हंसूंगी आप लोगों के साथ। બોલો બોલો. બીજી ઘણી બધી મગજમારી આવશે, હમણાં ઉભા રહો. સેમિકોલન ની બ્રેકેટ્સ ની મગજમારી બહુ આવે છે, બહુ જ બધા બ્રેકેટ્સ આવે છે આમાં. જેમ જેમ તમારો બેટા પણ આમાં શું થશે કે જેમ જેમ તમારા ફિલ્ટરેશન વધતા જશે ને, एम एम તમારા ब्रैकेट्स વધતા જશે। आपको जितने भी फिल्टरेशन रखने हैं ना, वो सारे ब्रैकेट्स में रखने हैं, तो वो एक ट्रैक करना पड़ेगा कितने ओपन ब्रैकेट्स है और कितने क्लोज ब्रैकेट्स है। टाइप एरर आई ने आवा तो मन से तो શું हाँ एक सेकंड आप यू नो यूजुअली एटलीस्ट रीड दैट आपसे सॉल्व करोगे ना, एडaptiveness बढ़ेगा। ऑनलाइन में से भी किसी को मैसेज ड्रॉप किया है, 1 मिनट। क्या एरर आ रही है मीनोली? यहाँ पे किसी को एरर नहीं है ना? अरे क्रिएट कलेक्शन का एरर आई यार। आई तो आई मैडम ना, आवे अब ना करना। मैंने पहले भी बोला था, तू समझी तू समझी गई बेटा, बराबर समझी गई। कैरेक्टर में मीन्स व्हाट? कैन यू ड्रॉप अ सिंटेक्स हियर? जब अरे सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है, क्लियर? सबका एक कलेक्शन क्रिएट हो गया, राइट? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कलेक्शन में देखेंगे डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, हाँ एक सेकेंड सब लोग सुन लीजिए, ये जो मोंगोडीबी है ना, वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। वो इस तरह से एरर देता है ना कि हमको ट्रैक करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? कि पाइथन जो है जितना यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, ये मोंगोडीबी उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। वो ऐसे एरर थ्रो करेगा ना कि हम घूम जाते हैं कि कहीं पर एग्जैक्टली एरर क्या है वो समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिंटेक्स टाइप करने के टाइम पे बहुत ध्यान से टाइप कीजिएगा, ठीक है? सिंटेक्स सिंटेक्स टाकी नहीं।
ठीक है, जो कीवर्ड है उसकी बात कर रही हूँ। धवल आपका हो गया बेटा? धवल आर यू देयर? धवल हो गया बेटा क्रिएट कलेक्शन? आपने कुछ मैसेज पोस्ट किया है इसलिए। अटेंडेंस लिया जाए? मैडम 2 घंटे सुना है तो अटेंडेंस तो ले लो प्लीज। अच्छा, आप सबको आपके रोल नंबर्स याद है सब लोगों को? किसे किया? किसको याद किया? इसको बोलते हैं फ्रेंड्स को भरा देना। खुद करते हैं और फिर बोलते हैं किसने किया किसने किया। मुझे पता है बेटा। पिक्स लेके आओ बेटा, पड़ा है मेरे पर्स में। चलिए स्टार्ट करें। 1। अच्छा, आपको सच में प्रॉब्लम है तो मैं नाम से बोलूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं। मैडम याद, मैडम भूला नहीं हूँ, बस याद नहीं है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। गुरकृष्ण सिंह, एंड पार्डन मी इफ आई स्पेल यू रॉन्ग, ठीक है? मुझे करेक्ट करवा दीजिएगा। अगर आपके नाम का मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करवा दीजिएगा, ठीक है? ध्रुवी, आप चैट बॉक्स में एंटर नहीं करना। हाँ, मुझे चैट बॉक्स विजिबल नहीं है, अनम्यूट करके बोलिएगा प्लीज। प्रेजेंट मैम। नहीं तो प्रेजेंट मैम। चैट में भी लिखा है कि नाम से लो। जिल, मिहिर, कृणाल, किशन, प्रेजेंट मैम। किशन, तो यहाँ पे हाँ मैम, किसने? कृणाल। कृणाल, ओके। हाँ, नीतीश, जय, प्रेजेंट मैम। पूर्वा, प्रेजेंट मैम। भव्या, प्राची, सोहेल, प्रेजेंट मैम। फरमान, प्रेजेंट मैम। नीलंजना, रूमा, आप रूमा हो, ओके। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। से गया था मुझको? नहीं, वो इरम का था, ये आपका था। इरम का भी था, इरम हम आपके साथ ही थे ना पीजीडीसीए में, एलओआर का उनका भी था, बट आई वाज टोल्ड कि नहीं, जो कोऑर्डिनेटर है उनको ही भेजना है। प्रेजेंट मैम। साजिद, प्रेजेंट मैम। दीपांशु, प्रेजेंट मैम। साहिल, धारवी, प्रेजेंट मैम। छतीन, जीनल, प्रेजेंट मैम। शिवा, प्रेजेंट मैम। ध्वनि, खुशीश, प्रेजेंट मैम। मानसी, देव, ध्रुविल, जय, किशन, नरहरि, राहुल, प्रेजेंट मैम। राजवी, कौशल, विधि, ग्रीष्मा,
शुभ, शुभम शी, सॉरी, नूरेज, सॉरी सॉरी, अरे होता है यार, ऐसे क्यों हंस रहे हो? अब उड़ाओ नहीं ना यार। जयमीन, ध्रुव, Present, ma'am. धवल, हेमिन, जैनिल, Present, ma'am. जैनी, मिनोली, नम्रता, Ma'am, Minoli present. डन बेटा, नम्रता, निष्ठा, प्रियांशी, Yes, ma'am. हित, कौन है मोहित? ओ आप हो मोहित, ठीक है। अविनाश, अंजलि, पार्थ, राज, गुरदीप, सोनिया, धार्मिक, पीजीडीसी है। तो आप मतलब पीजीडीसी में जो दिखते थे उससे बहुत डिफरेंट दिखते हो, पता नहीं एक भी बार नहीं आए हो मैडम। कोई જોઈ લીધા અને કોની સાથે कंसर्न कर લીધો। आप लेक्चर्स तो बहुत रेगुलरली अटेंड करते थे, अदरवाइज पीजीडीसी में तो मैंने देखा था ऑलमोस्ट हाफ क्राउड रहता था, लास्ट लास्ट में तो हाफ से भी कम था, पर आप यूजुअली बहुत रेगुलर अटेंड करते थे। यू फ्री टू गो, जा सकते हैं।